अंदर में जितना भी उनके अंदर गवाही आती है, जितना वंश का उन्होंने अपने ऊपर में इतना जुल्म कर दिया, मेरे आगे मन की मैं देखो परख। अब अपने आप परीक्षा करते हैं, अपने आगे अपने मन की परीक्षा करना। और परीक्षा कैसे की जाती है सो देखिए। बाजार ही में चलते ये काबू चल रहे देखो चल रही बाजार में, प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, खुशी हो करके। अब बाजार में अपन चलो, बाजार में अपना यहाँ से जो मन होता ना वो चकने लग जाता है। ये दुकान में जो कुछ लगा हो, अच्छे बस्तर हैं ये मिल जाए, अच्छे सुंदर श्रृंगार है ये मिल जाए, अच्छे फल फूल हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर मन भग चला जाता है, यहाँ से उठ के वहाँ जाता है। यही देख रहे हैं, बाजार में चलते हुए विचार करते हैं, देखो ये सामग्री है यहाँ पर, सौदा इसके अंदर में, उसको देखते हुए वो है उसमें। बोलो श्री प्राणनाथ जी। करे मन की खोजे बहुत वचन। तो ऐसे खींचे, खोजे नहीं खींचे, आप एक शब्द भी टेढ़ा नहीं कह सकते हो। खींचे बहुत वचन, अपने आप पर खींचते हैं, गुस्सा होते हैं बहुत जोर से। यदि मन वहाँ से उठ करके वहाँ जाता है तो मन के ऊपर में गुस्सा करते हैं। मन क्या है? मन ही नीला, मन ही पीला, मन ही भारी, मन ही हल्का, ये मन सबको देखे, मन हूँ किन्हीं न देखा। मन की प्रगति बहुत खराब होती है। मन में आया और वही हमको चाहिए, वही हमको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए अपने मन को डांटते हैं कि तू अभी माना नहीं है, अभी भी तू लगा हुआ संसार के अंदर में, भगा लेते हैं उसको, वहाँ से खींच लेते हैं और वहाँ से चलते आगे। कसौटी परखते हुए होती है, बस बस अभी रह गई है कुछ, अभी इसमें कुछ बाकी रह गई है। इसलिए चंडाल मन तू मान जा, अपने अंग को इस तरह से इतनी कसौटी दे रहे हैं, इतना तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपने अंग ऊपर में। और फिर आते हैं बार बार धनी के पास में, हमारा चित्त अभी भी धाम में नहीं लगा, हमारा ध्यान अभी भी आपकी सेवा में नहीं लगा, अभी भी हमें आपके दर्शन नहीं हुए परम धाम के। ये आकर के हमने तो ऐसा किया, ये सब कुछ कर दिया, अभी भी हमारे अंदर कोई दोष हो तो बता दो, आप कोई कमी हो तो बता दो, ऐसा कहते हैं सदगुरु से। अब देखिए दूसरी परीक्षा, अब रास्ते में चले जा रहे हैं और रास्ते में चलते चलते उनका कोई यार, कोई मित्र, कोई दोस्त मिल गया और वो आ रहा है, उनसे इतना मोहब्बत थी, इतना प्रेम मिलाप उनके साथ मिलाप था, सामने आया नहीं और उन्हें अपने मुंह को टेढ़ा कर लिया, मुंह टेढ़ा कर लिया, आँख चुरा ली और टेढ़ा करके निकल गए। वो भी हैरान हो गया, हमारी बनाई रहते नहीं थे, आज ये क्या हो गया है महाराज को, बोलते नहीं हैं, आँखें टेढ़ी कर ली, नज़र टेढ़ी कर ली, बातें नहीं करते हैं, ऐसा कर रहे हैं। इतना हो सकता है? छोड़ो साथ जी, जिस दिन ये आ जावे अपने अकेले घूमो ना, राज्य से बातें करो, जितना किसी के साथ में घूमोगे उतना तुम्हारा नुकसान होने वाला है, समझे नहीं? आप कहोगे हमारे ये मित्र हैं, ये हमारी सखा हैं, हमारे कोई काम नहीं आता है, काम वही आने वाला है, उससे दोस्ती करो, उससे मेल मोहब्बत करो। इसलिए सामने कोई मित्र मिल गया तो उससे भी अपनी नज़र चुला करके आगे बढ़ जाते हैं। मुंह फिरा करके चलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनको दोस्त मिला ही नहीं है। तो जो सामने था उसके ऊपर तो आफत हो गई, वो तो हैरान हो गया कि श्री महाराज को क्या हो गया है, इतना मतलब कि भक्ति में लीन हो गए, इतने परमात्मा की राह पर चल पड़े हैं, माया से मोह कर लिया उन्होंने भंग। बताओ आप इतना देख लो, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से मोह भंग कर लिया, अपने सगे संबंधियों से मोह भंग किया, सदगुरु महाराज जी ने अपनी पिता माता से सगे संबंधी से मोह भंग कर लिया। ये है इस राह की, इस पर चलना बड़ा कठिन होता है। साथ जी इस तरह से एक बात सुनिए, एक बार एक राजा ने अपने यहाँ पर एक घोषणा की, ए बोलो श्री प्राणनाथ, क्योंकि सबकी नज़र जा रही इधर उधर तो कुछ बोलना पड़ेगा।
तो राजा ने एक बकरी दी अपने यहाँ पर, भाई इस बकरी को चरा के ले आओ, भर पेट खिला के लाओ इस बकरी को, जो खिला के लाएगा हम उसकी परीक्षा करेंगे, पेट भरा कि नहीं भरा, परीक्षा हम करेंगे, और पेट भरा होगा आधा राज्य उसको दे देंगे हम। बताइए, भीड़ लग गई, अरे हमको दे दो, हमको दे दो, हम चरा के लाएंगे बकरी को। क्या है, चराना ही तो है ना, घास चराना है। तो ले गए। अब लेके जाते एक सज्जन, वहाँ जाकर उसको सुबह से शाम तक खिलाया, हरी हरी घास खिलाई, मीठे मीठे सब खाया उसने, और पूर्ण तृप्त हो गया, अघा गया। लेके आए संध्या शाम को दरबार में, जैसे खड़ा किया राजा ने, डाली मीठी मीठी घास, वो तो दौड़ के फिर खाने लग गया, वो फिर खाने के लिए दौड़ पड़ा। बताओ आप, तो इस तरह से कई लोगों ने प्रयास किया, कई लोगों ने। एक कोई बुद्धिमान था, वो आया, बोले हजूर हमको मौका दिया जाए, हम भी ले जाएं। वो गया, जाकर के हरी हरी घास के अंदर में उसने भर दी, ढेर लगा दिया हरी हरी घास का। जैसे खाने की आदत, एक मुंह पर मारा उसने, फटाक, समझ गए, चाबुक को उसने जैसे वो खाने आवे, फटाक, सुबह से शाम तक पिटता रहा, सुबह से शाम तक भूखा रहा, एक दाना नहीं मिला खाने के लिए, पिटता रहा पिटता रहा। समझ गया भैया घास खाने से मार पड़ती है, समझ गया नहीं, इसको खाने से मार पड़ती है। लेके आया, भूखे को लेके आया राजा के पास में, राजा ने घास रखी, समझ गया फिर मार पड़ने वाली है, उसने छुआ ही नहीं, समझे नहीं। ये इसको जितना दोगे, समझे नहीं, उतना मांगेगा ये आप, मांगने वाला। इसको ना दो, करके देखो, ना दो, अपने आप ही आपको पता चलेगा कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। खाने के पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, आनंद आता है, इनके साथ में आनंद आता है। तो इस तरह से आप सदगुरु महाराज जी के सामने आके प्रार्थना करते हैं कि धनी जी हमारे अंदर में हमने इतना सब कुछ कर रहे हैं, कैसे हमारी जो है प्रतिज्ञा पूर्ण होगी या हमें दर्शन होंगे, आपकी कृपा कब बरसेगी। थोड़ी तरह से बिरहा आया और थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान परम धाम रंग महल के गिरद में घूमा, थोड़ा सा घूमा, लेकिन अभी हुक्म ही नहीं है। हुक्म तो यहाँ है, सुंदरबाई के ऊपर में है, सदगुरु के पास में है। हुक्म जब इन पर आएगा तभी ये कर सकते हैं। हाँ, अपना आपा देखिया क्या आकार, अपने आकार को रद्द कर दिया उन्होंने, अपने आप को पूर्ण तरह से। तब बालबाई आए के कहिया आगे, बालबाई का नाम पहली बार आ रहा है सुंदर शाह जी, समझे नहीं। बालबाई हैं, गांधी बाई की बहन का नाम है, और बहुत ज़बरदस्त इनका पार्ट इसके अंदर में आने वाला है। बालबाई आई, आकर के कहने लगी सदगुरु महाराज जी से, क्या कहती हैं, श्री महाराज के आकार की अर्ज आए करी। आपको फिक्र नहीं है, महाराज की अवस्था देखिए, उनकी हालत देखिए, उन्होंने क्या बना रखी है, आप चिंता नहीं करते हैं। एक भाई पहले चले, एक भाई तो पहले चला गया, बड़ा भाई गोवर्धन भाई, अब ये भी तैयारी कर रहे जाने की। तुम क्यों न कहत हो, डर नहीं लगत लगा। आप इनको समझाओ, कहते मतलब इनको समझाओ, आपको इनकी फिक्र नहीं होती है क्या। तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया महाराज, बुलाया श्री महाराज को अपने पास और उनसे प्रश्न पूछा। महाराज से क्या कहा, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो। आज तुम बता दो, तुम बार बार इतने हैरान हो रहे हो, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, तुम्हारे दिल में है क्या, क्या चल रहा है, तुम चाहते क्या हो। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो। बस एक ही बात है, हमारे अवगुण बता दो आप, मेरे अंदर में कौन से अवगुण हैं, कृपया करके बता दीजिए, मैं निकाल दूं, मेरे को दर्शन होने लग जाए, हम यही चाहते हैं। तब कहिया मुझको क्या पहचानते आत्म, मेरी आत्म को तुम क्या पहचानते हो। आपने जो हमको कहा है, तो मेरी आत्म को आपने क्या देखा है। ब्रज की बातें सुनते पानी झरते हैं। देखा, हम आपके द्वारा कही हुई वार्ता को, ब्रज की बातें करते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं। इस तरह से अविरल बंद नहीं होता है। अब आप बता दीजिए हमारे अंदर में कौन सी कमी रह गई है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहिया क्यों रहे तन सुनते। देखो भाई, जो ब्रज की है अथवा जो धाम की है, जो अंगना है,
उसको उसके लिए तड़प रहती ही है। वो वचन सुन करके उसके अंदर में आंसू रुक ही नहीं सकते हैं, उसके अंदर विरह आ जाता है, उसके अंदर में दुख प्रकट हो जाता है, इसलिए वो छिपते नहीं हैं। कहिया मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम। मेरे धनी जी, आप जब बातें करते हो ना धाम की या ब्रज की बातें करते हो तो मेरे आंख से आंसू तो गिरते हैं, परंतु दर्शन नहीं होते मेरे को। तब पानी में दो जने सुख पाऊं। मैं पानी तो गिरता है, आंसू तो गिरते हैं, सुख तो पाते हैं, दर्शन क्यों नहीं मिल रहे। तब बालबाई ने कहिया क्या पहचाने धनधाम। गीत में बालबाई बोलती हैं और क्या कहती हैं, इनको तुमने क्या पहचाना, सदगुरु महाराज जी को इनको धाम का धनी कहते हो। आप अब सब सुन लीजिए अच्छे से कि यदि इनको आप धाम का धनी देखते हो, इनको धाम का धनी जानते हो, मानते हो, तो जब धनी यहीं पर बैठे तो फिर क्यों हैरान हो रहे हो। समझो, परेशान क्यों हो रहे हो, दर्शन करो धनी के। सामने बैठे तुम्हारे, सामने बैठे, तुम कहते हम वो दर्शन नहीं होते, सामने तो राज्य बैठे तुम्हारे। तुम यदि इनको धनी धाम का धनी देखते हो, समझते हो, इसलिए सुंदर साथ जी आपको थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। कौन सा, कि जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का हवन किया है ना, जब इस शिशुपाल को उन्होंने, क्योंकि वो कौन से स्वरूप है, बैकुंठवासी, उनका उन्होंने जब हवन किया मतलब उनको उन्होंने उसका अंत कर दिया, तो वो शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, बैकुंठ जाकर के लौट आई, समाई श्री कृष्ण में तित ना रही, क्योंकि उस समय पर भगवान विष्णु बैकुंठ में नहीं थे, भगवान विष्णु यहाँ कृष्ण के रूप में खड़े थे। समझिए आप, आपको भागवत की बात बता रहे हैं। जब शिशुपाल की ज्योति, जीवन ज्योति जो होती है, बैकुंठ में गई वो, और बैकुंठ गई तो वहाँ भगवान विष्णु नहीं है, भगवान विष्णु तो कृष्ण रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं इस धरती पर, तो वो लौट करके आई, समानी श्री मुख के तित ना रही। उठाओ प्रकटवाणी पढ़ लेना है आप, समझे ना। यदि आप तुम धाम का धनी इनको देखते हो और तुम वहाँ लेके जा रहे हो, हमें वो दिखा दो, हमें वो दिखा दो, इनका दर्शन करो ना। यदि हमें धाम, खुद बोलेंगे, सदगुरु खुद बोलेंगे, अभी वो भी बोलेंगे, अभी बालबाई ने कहा है, यदि तुम इनको धाम का धनी जानते हो, ये धाम के धनी हैं, तो इतनी जिद्द क्यों करते हो, इतना हैरान अपने आप कसौटी क्यों कर रहे हो। बैठ जाओ उनके सामने, इनके स्वरूप को निहारते रहो। बोलो आप, इनको देखते रहो, मतलब धाम के धनी को देख रहे हो आप, ऐसा क्यों नहीं करते हो। जो यह बात लौकिक है तिनके होए पूरन मन। हमने, यदि आप इसको लौकिक नाते से समझो तो इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो पहचान हो गए स्वरूप की तो पलक न रहे। देखा, इन स्वरूप की यदि पहचान हो जावे, एक किंचित मात्र भी पलक नहीं बंद होगी, इनको देखते रहोगे, इनको निहारते रहोगे। कहाँ ढूंढते हो, कहाँ ढूंढने जाते हो, बैठे तो यहाँ पर हैं और ढूंढने जाते हो, अन्यत्र ढूंढने जाते हो, इसलिए यहीं बैठे हैं साथ जी। देखा, प्रदक्षिणा, आप फिर आइए। सदगुरु महाराज जी ने कुछ मांगा था, हरिदास जी हरवंश के यहाँ पर, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस वो प्रदक्षिणा देते रहे। प्रदक्षिणा, तुम्हारी उसमें बल होगा, तुम्हारे अंदर में उसकी शक्ति होगी, अपने आप जैसे हरिदास जी झुक गए थे ऐसे झुक जाएंगे। वो तो धनी को देख करके इधर उधर नहीं भगेगा, उनके परिक्रमा देते रहेगा, रात दिन उनमें ही मस्त रहेगा। अब तुम यहाँ छोड़ करके उनकी बात करते हो, इसलिए यह बात सदगुरु महाराज जी खुद बोलते हैं। और फिर आखिर में कहते हैं कि ये तो जिद्द कर रही है इंद्रावती, ये तो कुछ चाहती कुछ और है। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे न। देखा, कौन बोले हैं, सदगुरु महाराज जी। जो यदि हमको धाम का धनी पहचान करके हमको दर्शन करता हो, हमको देखता हो, तो उसकी आंखें की पलकें कभी बंद नहीं होगी, कहीं हटेगा नहीं, इस तरह की अपने शरीर के ऊपर में जुल्म नहीं करेगा, इस तरह से अपने आप पर कसौटी नहीं करेगा। रात दिन दक्षिणा मुख नानक से बयान। इसलिए रात दिन जो तुम मुख से कह रहे हो, हमें दिखा दो, हमें दिखा दो, हमें करवा दो, ऐसा मुख से नहीं निकाले। ऐसा जवाब दिया सदगुरु महाराज जी ने। ये अवगुण नहीं तेरे, या हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है, तू निर्मल आत्म है, हमारी बात पर विश्वास करो तुम भाई।
अगनत देखे अग्नि कहिया ना जाए। फिर भी इंद्रावती कहती हम अगणित इतने अवगुण हैं, कहा नहीं जाता मेरे धनी जी। फिर देवचंद जी पूछिया क्या है तेरे मन में। आखिर शब्द में सदगुरु महाराज जी बोले तुम्हारे मन में जो कुछ चल रहा हो वो स्पष्ट बता दो हमें। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, तो क्यों न होए। ये बात है, आप देखते हो और हम नहीं देखते हैं, इतनी बात है। इतनी देर तक ये प्रकरण की लंबाई चौड़ाई हो गई, मतलब प्रकरण इतना बढ़ गया। और इसमें आप कभी भी जब देखोगे ना प्रसंग ऐसे ही आता, पहले नहीं बताते हैं, आखिर में संक्षिप्त में बता दे तो पूरा था छिपा होता है। तुम देखो हम ना देखें, हमारी बस यही बात है पिया जी, ये करवा दो हमसे। ये वस्तु हुक्म की सो होवे की ठो। जवाब दिया धनी ने, ये वस्तु हुक्म की है। धनी का पिया का राज्य का हुक्म अभी कहाँ पर है? वो हुक्म है श्री देवचंद जी के अंदर में, कि इनके वजूद इनके तन में बैठ कर के लीला करनी है। अब हमको उठा दो तुम इस आसन से, ये है आसन, आसन ये आसन नहीं, इस आसन से उठा दो और तुम बैठ जाओ तो लीला वहाँ होने लग जाएगी। मोह उठाए तुम बैठो, पलना आवे पलना होवे कहुओ। एक और बात बोली उन्होंने, हमको उठाओ तुम बैठ जाओ ये लीला होगी, परंतु हम दोनों के अतिरिक्त और नहीं होगी। पर न होवे कहूँ और फिर इसके अलावा और दूसरी जगह नहीं होगी है, क्योंकि दोनों होनी है, दोनों लीला है। क्योंकि सदगुरु महाराज जी का जामा है, ये सुंदर भाई का जामा है। दूसरी बार जामा पहनेगी इंद्रावती जी पहनेगी, इसलिए यह बात पहले से निर्धारित है, निश्चय है कि कौन करेगा। पहले सुंदरबाई करेंगी और फिर इंद्रावती करेंगी, ये हुक्म है। इसलिए और दूसरे पर नहीं होने वाला है। तब चित्त पीछा पड़ा हुआ मनोरथ हो गया, अपने आप भंग हो गया, मनोरथ भंग हो गया। क्या रे, ये तो जब होगा जब सदगुरु महाराज जी इस चोला में बैठेंगे तब होगा, तब दिखाई देगा। फिर के विचार किया श्री देवचंद जी संग। फिर देवचंद जी के साथ में बालबाई ने फिर विचार किया कि ये महाराज हैं, समझे, और इनकी आप जानते नहीं, ये जिद्द बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अपने देह पर कसौटी करते रहेंगे। इनको कुछ ऐसा काम दिया जाए माया का, इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त। इनको माया में उलझा दिया जावे, तब इनकी जो ये चित्तवृत्ति है ना ये हट जाएगी और फिर जो है बदल करके दूसरी तरफ लग जाएगी। कहिया में हुक्म करत हो जाओ श्री महाराज। देखो धनी ने, देवचंद जी महाराज ने हुक्म किया, महाराज जाओ हमारा एक काम करके आओ। तो पहले उन्होंने काम दिया बिल्कुल पास का, क्योंकि ये है हलार देश। हलार देश बोलते हैं काठियावाड़, जामनगर, वो हलार देश है। और वो जहाँ गुजरात बोला जाता है, गुजरात बोलता है अहमदाबाद। इसलिए बोले हमारे काम से तुम गुजरात जाओ और हमारा ये काम करके आओ, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। एक बहाना, मतलब उनको चित्तवृत्ति को उनको बदलना था, इसलिए बहाना लेकर के जाओ तुम गुजरात जा करके हमारा काम करके आओ। जब चले गुजरात को जो फिरा तो सुंदर साथ जी जो है वो चले, लेकिन देखिए देव योग होता है, कृपा होती। जिस काम के लिए उनको भेजा वो काम उनका दरबार से निकलते ही हो गया। बताओ, दरबार से निकलते ही जामनगर में ही वो आगे निकले हैं दरबार से, और जैसे कोई खड़ा हो कि लो भैया ये है बुद्ध गीता, बुद्ध स्त्रोत, ये हैं, ले लो भाई। ये दोनों पुस्तकों को मंगाया था उन्होंने, तो वहीं पर उनको हाजिर हो गई, जाना नहीं पड़ पाया। अब धनी ने विचार किया ये तो अब भी हो गया है, तब फिर दूसरी करके विचार करेंगे और लंबा भेज देंगे। अब श्री महामत कहे ये मोमिनो सुनियो ये। महामती लालदास जी कहते साथ जी सुनिए वृत्तांत को। आगे फिर कहत हो जो आज्ञा है हक। धनी की जो हुक्म है उसी अनुसार से हम ये वाणी लिख रहे हैं। संवत 17 से तिलोत्तरे महीने हुक्म हुआ श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ। आओ मिलके अपनी आत्म को जगा ले, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा ले, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा ले, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा।
आत्म को जगाए पर आत्म से मिला, ये 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 आओ मिलके अपनी आत्म को जगा लें, आओ मिलके अपनी आत्म को जगाएं। कौन है हम और कहाँ से आए, 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 किसने भेजा और किस लिए आए, किसने भेजा और किस लिए आए, किसने भेजा और किस लिए आए, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा लें, आओ मिलके अपनी आत्म को जगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी बोलिए। सम्मत सत्य सो तिलोत्तरे महीने हुक्म हुआ श्री राज। अब महामती श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि श्री इंद्रावती जी ने अपनी जो कसौटी करके दिखाई है, तिससे धामधनी को भी बहुत ऐसा लगा कि इंद्रावती जी निर्मल आत्म हैं और यह बेकार में फिजूल में अपने शरीर पर कष्ट कर रही है। तो सलाह मशवरा करके बालबाई के साथ में उनको थोड़ा छोटा काम दिया कि गुजरात हमारा काम करके आओ, लेकिन इंद्रावती में तो लगन थी कि काम जल्दी होगा, हम फिर बैठ जाएंगे वाला के पास में, और वास्तव में आकर फिर बैठ गई। जब बैठे तो धनी बोलने लगे, अब तुम एक काम और करके आओ हमारा। तब उन्होंने बोला कि देखो हम तुमको भेज रहे हैं संवत 1703 की साल, उसको तिलोत्तर बोलते हैं। संवत 1703 की साल में हुक्म हुआ श्री राज सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी का हुक्म हुआ श्री महाराज के ऊपर में, गांग जी भाई के काम को तुम जाओ श्री में। देखो सलाह मशवरा कर लिया, गांग जी भाई के भाई है जिसका नाम खेता भाई है, उसके काम के लिए तुम बरारब जाओ, ये काम करके आओ। अब आज की थोड़ी स्थिति आएगी और अंदर गहराई तक उतरना चलना है। साथ जी देखना क्या हो रहा है। खेता भाई गांग जी का गया है बरारब। खेता भाई है, गांग जी भाई का भाई है, बरारब गया है। वहाँ पर वो इतना धंधा करते करते व्यापार करते 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 बहुत धनाढ्य हो गया है और उसको अब संसार में इतना लिप्त हो गया है कि उसको घर परिवार की क्या कुछ भी फिक्र नहीं है। जाओ उसको तुम समझा करके अपने घर में या धर्म में ले आओ। 25 बरस इनको भय तुम सिताबल जाओ। 25 साल हो गए हैं इनको वहाँ जा करके। बहुत से लोग आज भी हलार देश, जामनगर, पोरबंदर अथवा ठट्टा आदि आदि जगह पर लोग रहने वाले आज भी लोग मस्कत जाते हैं, आवासी बंदर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं कमाने के लिए। आज भी बहुत से लोग रहते हैं वहाँ पर। वो खेता भाई रहता है, उसको जगाना है, समझाना है, उसके काम के लिए जाओ तुम। जो आवे साथ में तो सेवा होए श्री राज। देखो अगर वो सुंदर साथ में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, तो सुंदर साथ की भर जोर सेवा करेगा। वो धर्म की सेवा करेगा, सुंदर साथ की सेवा करेगा। सो शोभा होए तुमको पूरे हुए सब। ये शोभा तुमको मिलेगी साथ जी, इंद्रावती जी, साथ शोभा तुमको मिलेगी। तुम लगा लेकर के आओगे सो। श्री देवचंद जी ने कहिया सो मान लिया हुक्म। सदगुरु धनी देवचंद जी ने उनको आज्ञा दी
उनके हुक्म को सुधार किया आपने और जाने के लिए राजी हो गए। नाव चलत बरारम तामे बैठो तुम। और बता दिया नाव चलती थी उस समय पर, और कौन सी नाव चलती थी? हाथ से चलाने वाली नहीं, मशीन से चलने वाली नहीं, पाल बनती थी। पाल मतलब कपड़े की पाल। जब उस दिशा की हवा चले जहाँ जाना है, तब वो पाल उस तरफ की हवा लेकर के जाती थी। तो बता दिया माह फागुन के बीच के अंदर में उस दिशा की हवा चलती है, तुम बैठ करके जाओ, वहाँ जा करके काम करो। माह फागुन के बीच में नाव चले जब। देखना माह फागुन के बीच में ये हवा उस तरफ की होती है। लोग इंतजार करते रहते थे कि कब हवा उस तरफ की हो तो हम जाएंगे, और जाने में कम समय नहीं 40 दिन लगा करते थे। 40 दिन में पहुंचा करते थे, कितना तकलीफ होती थी। तो आप जो है उस पर बैठ करके जाइएगा। 40 दिन में पहुंचाई जाए बराबर तब। तो दो भैया कब पहुंचेगी? 40 दिन लग जाएंगे, अभी से बता दिया है। नहीं तो तुम जाते जाते 2 दिन 3 दिन हुए तो हैरान हो जाओ। हम अभी से बताते 40 दिन लगेगा। 40 की बहुत महिमा है सुंदर सा जी। परमधाम में 40 जुत्त हैं, है नहीं? एक एक जुत्त के अंदर 300-300 सखियाँ हैं, वारे मिला करके 12,000 हैं। तो कभी कभी देखा करो कहीं कोई संख्या हमारी परमधाम की लगती है क्या। जब परमधाम की संख्या जुड़ जाती है तो हम बड़ा खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि कहीं सुनने तो मिल रहा है। तो 40 दिन में पहुंचोगे वहां पर। खेते को आए मिले दही पाती बस ऐसे आप आए, आकर के खेता भाई को मिले, पत्र लेकर के दिया था। उन्होंने पत्र वाँचा और पत्र पढ़ करके खेता भाई बड़ा ही खुशी हुआ, प्रसन्न हुआ। फिर बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ अपने घर में उनको रखा। श्री महाराज को अपने यहाँ पर रखा। उन्होंने पत्र पढ़ा और पहचान हो गई। कारभार बखार का सारा सौंप दिया। और इस तरह से अब एक दिन की बात नहीं चल रही साथ जी, पूरा कारभार मतलब उनका जितना बड़ा व्यापार फैला हुआ था, सारे व्यापार में चाहे वो दुकान हो और चाहे वो उनकी गोदाम हो गए, दोनों बात बता दी है। कारभार का मतलब है, बखार का मतलब है गोदाम, बहुत बड़ी गोदाम। और जो कार व्यवहार है वो है व्यापार। इसलिए उन्होंने सारा सब कुछ श्री महाराज के हाथ में सौंप दिया। लो जी ये है। तुम नौतनपुरी को चलो दुनी बहुत जमा। आम महाराज जी कहते हैं, श्री जी साहब जी कहते हैं, हमें तो धनी का हुक्म हुआ है कि आपको नौतनपुरी लेके आओ। आपने भले ही हमको सौंप दिया है, लेकिन तुम यदि नौतनपुरी चलो तो हमारी धामधनी की जो है इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी, बहुत खुशी होगी सुंदर साथ को। श्री तारतम्य की बातें सुनाई बहुत। बताओ श्री महाराज श्री जी साहब जी ने उनको तारतम्य की बहुत ज्ञान दिया, बहुत चर्चा की उनके साथ में, उनको बहुत ज्ञान दिया। उनको छाट न ला गई सब कही अपनी 25 साल हो गए बराबर रहते रहते, उनको छांटा नहीं लगता है। छांटा कैसे लगे? घड़ा यदि उल्टा रखा हो तो कितना ही वर्ष से उसमें बूंदा जाने वाला नहीं है। चिकना घड़ा हो उसमें ठहरता नहीं है। इसलिए हमें घड़े को सीधा रखना चाहिए। सीधा रखोगे कोई बूंद तो पड़ जाएगी अमृत की, धन धन हो जाएंगे। इसलिए चर्चा में बैठ करके अपने घड़े को सीधा रखा करो, समझे नहीं? यदि आपने अपने घड़े पर चिकनी लगा दी तो हम तो कहते रहेंगे और सब फिसल जाएगा, कुछ मतलब नहीं होगा। समझ करके चलो साथ जी। ये सतगुरु महाराज जी की बात को दोहरा रहे हैं। इनको ले चलो तो सेवा बस यहाँ पर इनको वहाँ ले चलें, नौतनपुरी खेता भाई को वहाँ लेके चलें तो सबसे बड़ी सोने में सुहाग यही होगा। सतगुरु महाराज जी बड़ी प्रसन्न होंगे, गांग जी भाई प्रसन्न होंगे कि कम से कम भाई को भी लाए और धन को भी लाए, सब लेकर के चलना है हमें। भाई है गांग जी का, इनसे होता है काज। इनसे गांग जी भाई का भाई है, इनसे धर्म का काम बहुत होगा। 4 वर्ष परवारते रहे बरादत जब। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 वर्ष परवारते बीत गए। समझाते सत्संग करते 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 4 वर्ष गुजर गए। साथ जी आपके साथ में यदि हम यहाँ भी रहे ना तो आपकी जो भाषा है ना, उस दिन बोली थी ठाले, समझ गए? ठाले कहा था ना, हम आपके साथ में रहेंगे तो हमको भी सब कुछ आ जाएगा। 4 महीना में आ जाएगा, वो तो 4 साल की बात है। 4 महीना में आपके साथ रह करके वो भाषा हम भी सीख जाएंगे। महामती श्री इंद्रावती जी 4 वर्ष रहीं
तो वहाँ की भाषा समझ में आएगी नहीं आएगी, वहाँ के लफ्ज समझ में आएंगे नहीं आएंगे, घुल मिल जाते हैं, 10 दिन में 15 दिन में घुल मिल जाते हैं, इसलिए उनको वहाँ पर वो शब्द सुनने को मिले हैं। आप समझो बात को, ये जो बात यहाँ इतनी लागू हो गई है, आप जड़ पर चलिए, आप मुक्त मूल बात पर चलिए। श्री इंद्रावती जी को वहाँ पर सब सुनने को मिला, ये बरार क्या, मगरब क्या है, मशरब क्या है, समझे नहीं, ये तो ऐसे आजूज क्या है, माजूज क्या है, दिन क्या है, रात, वहाँ उनको सुनने को मिला, ये लफ्ज वहाँ सुनने को आए। इसलिए जब वो हिंदुस्तान में लौट करके आए और फिर उनको उन शब्दों का भान जब कहाँ पर हुआ, मेड़ता के अंदर में, अरे ये वही वचन है, तब उनके अंदर में और उत्सुकता हुई, और ज़्यादा उसके अंदर जिज्ञासा होती है। कभी भी आपके साथ में ऐसी घटना हो तो आपको भी उसमें खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। 4 वर्ष तक वहाँ पर रह करके खेता भाई को समझाते समझाते क्या बात करें, खेता ही चला गया। बोलो आप, खेता भाई ही चला गया, मौत को प्राप्त हो गया। अब क्या किया जाए, खेता पहुंचा अपने ठौर, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अपने मुकाम अपने लोग पहुंच गया धाम में। माल मता बखार पर हुआ हाकिम की मोहर, इतना माल मता था, इतना धन संपत्ति थी, इतना खजाना था, तो हर किसी की नीयत खराब हो जाती है, हर किसी का ईमान डोल जाता है। तो वहाँ के जो हाकिम थे उन्होंने जल्दी जाके उस पर ताला लगा दिया, ताला लगा के सील मार दी कि ये कोई लेना जाए, हमारे देश की ये संपत्ति है, इसलिए बाहर कहीं जाए नहीं और किसी को दी नहीं जाए। उसने सील लगा दी, मोहर लगा दी। ये तो रहे बाहर क्या, इतने बीच में श्री महाराज बाहर थे, कुछ काम था, क्योंकि बहुत कार व्यवहार फैला हुआ था, इसलिए वो सब जमा करते हुए किसको दिया है, किसके साथ बाकी है, किसके साथ कहाँ है, ये आप बाहर थे। इतने में हाकिम ने देखा अच्छा मौका है, ये बाहर हैं, और तुरंत उनके ऊपर में उन्होंने मकान और दुकान और गोदाम सब जगह पर सील लगा दिया। तब उन्हें हाकिम ने बुरी कली नजर, आया ना, बुरी नजर करी है, मतलब इसको अपन ले लें, इसको हम जो है रख लें, ऐसी बुरी नजर करी उसने। चले पिछली रात को पहाड़ में भई, और उसने ये भी सोचा कि क्यों ना इनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि दावा एक व्यक्ति है जो दावा कर रहे हैं, इनको ऐसा कर दिया जाए कि रात में ख़त्म कर दिया जाए। पता चल गया, आप वहाँ से दौड़े, और दौड़ते दौड़ते रात कहीं फजर हुई उनकी, और जब सुबह होती तो कौन मिला, यहाँ से जाए के पहुँचे सुल्तान के पास पहुँचे। इमाम बोलते हैं सुल्तान के यहाँ गए, लेकिन कहाँ मिलने मिलेगा, इतना इंतजाम रहता है, इतनी फौज फटाका होती है, साधारण थोड़ी है मिलना, सरलता से थोड़ी मिल सकता है कोई। फरियाद करी तो मान लो बीच खेते के काम, खेता भाई के काम के लिए उन्होंने बहुत गुजारिश की है, बहुत उन्होंने मेहनत की है, लेकिन कोई बोलता है आज नहीं कल, क्योंकि जाओ तारीख पर तारीखें मिलती हैं, भगा देते हैं, जाओ अभी नहीं कल होगा। इस तरह से उन्होंने उनको उनकी संपत्ति नहीं दी। जब उससे पीछे चले एक मिला, जब वो उससे मतलब आप समझो कि हताश होकर के बाहर लौट रहे हैं, तो उनको एक स्वरूप ने दर्शन दिया। देखे आप, दर्शन वाली बात है, जिस तरह से सतगुरु महाराज जी को दर्शन हुआ, ऐसे इनको भी दर्शन हुए, स्वरूप ने दर्शन दिया। और उनसे क्या कहते हैं, आगे भी तक कही लिख दिया, उन्होंने उनके सामने अपनी सारी बात कह सुनाई। श्री महाराज ने उन्होंने एक पत्र लिख दिया, हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान। देखो जब सुल्तान जब नमाज के लिए निकले जुम्मा के दिन में, तुम इनका इंतजार करते रहना, हिम्मत करके कहना, कमज़ोर से नहीं कहना। यदि तुम कमज़ोर से कहो कोई सुनने वाला नहीं है, इससे तुम हिम्मत हो करके बहादुरीपन से तुमको उनको ये पत्र दे देना है। तब छेड़ा पकड़ के ये सुनाइयो, उनको पकड़ लेना, छेड़ा दामन, दामन मतलब पल्लू, पल्लू पकड़ लेना उनका, और पकड़ के जाने नहीं देना जब तो तुम्हारी बात ना सुने, पकड़ के ही खड़े रहना। मेरे गले में थी सो में डाल, उनको बोल देना कि मेरे गले में ये जवाबदारी मेरे ऊपर में थी, आज हम आपको सौंप रहे हैं, आपके ऊपर में डाल रहे हैं, ये काम आपको करना है। हिसाब रोज ईद के जब होवे हुक्म, लेकिन हम इसका हिसाब लेंगे रोज ईद,
ईद का मतलब क्या होता है? ईद का अर्थ होता है खुशी। समझ गए नहीं? आप सब समझ लीजिए। बोलते ईद है, ईद है। ईद की मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता का वो दिन। और वो ईद है जब आत्म परमात्मा के सामने खड़ी होगी। इससे ज़्यादा खुशी और कभी नहीं हो सकती है। सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब यह आत्म देह को छोड़ करके, जंजाल को छोड़ करके परमात्मा के सामने खड़ी होती है। ये सबसे बड़े, इसलिए बोलते हैं कि जब तुम्हारा हाथ वो खुदा के हाथ में होगा खुशी के दिन में, तब हम पूछेंगे। क्यों? इंद्रावती न्याय की मूर्ति हैं, आप समझ लीजिए। इंद्रावती न्यायाधीश हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर में कर्ता धर्ता हैं। आखुल जमा के इमाम मेहदी हैं, आखिर समय के काजी हैं, न्यायाधीश हैं। इसलिए वो काजी कजा के तख्त पर बैठते हैं निज दरबार बंगला जी में, वहाँ बैठ कर के न्याय करते हैं। साथ जी अभी सबकी सुन रहे हैं, सबकी कर रहे हैं। आखिर के समय बैठ कर के वहाँ न्याय होगा, हर किसी का होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा। हर किसी को दरबार में खड़ा होना ही पड़ेगा, कोई भी हो दरबार में खड़ा। अब उसकी पूरी फाइल होगी, साथ जी फाइल जैसे न्यायालय में होती ना, उसकी फाइल होगी। उनके सामने फाइल खोली जाएगी। उस समय पर वहाँ कौन होगा? असराफिल होगा, समझे? असराफिल होगा, उनके साथ में जबराइल होगा, वहाँ बैठा होगा। आखिरी मोहम्मद वहाँ पर होंगे, सब स्वरूप बैठे होंगे। और सब कैसे होता है? कितनी बड़ी लगती है? सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच होती है, इतनी बड़ी बेंच है निज दरबार बंगला जी में, समझे नहीं? सब बैठे होते हैं और सबको देख बताओ इनकी फाइल में क्या कमी है, क्या दोष है, क्या गुनाह है, क्या भलाई है, क्या अच्छाई है। सबसे पूछ करके फिर उस पर मोहर लगती है। मोहर लगती तब दरवाज़ा खुलता है गुम्मट जी का, तब गुम्मट जी का जागनी रास के मूल मिलावा का तब दरवाज़ा खुलता है। साथ जी तो यहाँ इशारा कर रहे हैं, वो स्वरूप कहलवा रहे हैं कि आखिर क़यामत के समय में जब तुम्हारी यह रूह खुदा के पास में होगी और हम जो हैं उस पर दावा करेंगे, निशान पूछेंगे, तुमने हमारा इंसाफ किया कि नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर सौंप दिया है। जब चला सुल्तान नमाज को ये खड़े हो गया। अब सुल्तान नमाज के लिए चलता है। अब बोलो वहाँ का बरारब के अंदर का, और वो सुल्तान जिसके आगे पीछे सेना चलती हैं, इतना बड़ा वहाँ का इमाम कहलाता है। जब चला और आप खड़े हैं, और जाकर के इन्होंने क्या किया? ढाई के दामन झटकियां टूट गई। इतनी जोर से दौड़े और दौड़ करके उनका दामन पकड़ा नहीं तो उसकी जो बंधी हुई कस थी वो पट करके टूट गई। बताओ, उन्होंने कहा था पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। बोले हम ऐसा पकड़ेंगे, और ऐसा पकड़ा कि उसकी दामन जो बंधी थी कस पड़ा करके टूट गई। अब बताओ, हैरान हो गए सबके सब, जितने फौज फटाका थे व्यवस्था वाले दौड़े। अब क्या दौड़ते हो, उसने तो काम कर ही दिया अपना। हाँ, था तमाम इंतजाम, व्यवस्था, प्रबंधन जबरदस्त था। लेकिन आप श्री महाराज ने विदेश में जाके, उस मुल्क में जाके एक अकेला उन्होंने जा करके उनको इस तरह से झकझोर दिया। ये कहो हकीकत अपनी, मैं सुनो अपने कान। आप वो समझ गए कुछ तकलीफ है इसको, कुछ परेशान है, हैरान जरूर है। कहो, अपने मुख से कहो क्या कहना चाहते हो। ला तखौफ या बनी, कहो सबके। और ऊपर से 3 वाक्य कहते हैं, ला तखौफ या बनी। ला तखौफ या बनी, या बनी मतलब ये बेटे, समझे प्यार से, ये बेटे। ला नहीं, तखौफ डरो नहीं। ए बेटे तुम डरो नहीं, कहो तुम दिल खोल के हम बैठे, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। सबको मना कर दिया, कोई भी हलचल नहीं करेगा किसी प्रकार की। इतनी बड़ी शोभा देखो आप, श्री महाराज को कितनी बड़ी शोभा राज्य ने दी हुई है। वहाँ जाकर के हिम्मत करके उन्होंने बताई है। रुक्का दिया हाथ में, कहीं सब विख्यात। और उसी समय उन्होंने रुक्का दे दिया। रुक्का में लिखा था, रुक्का मतलब पत्र, पत्र में लिखा था और अपनी बातें उनसे कह दी। क्योंकि
ज़्यादा तेल नहीं मिलता है सम्राटों से मिलने के लिए। सम्राट हो, थोड़ी देर की मुलाकात में काम बन जाता है। अपनी बात कह दी। मैं अपने गले का बोझ तो ढालता हूँ। इतना जरूर कहते हैं कि हमारे ऊपर में जो दायित्व है, हमारे गले में जो भार है, हमें जो शोभा दी गई है, जो जवाबदारी दी गई है, मैं आपके गले में सौंपता हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन हम खुदा के हुक्म से तुमसे हिसाब जरूर लेंगे। तुमने किया है कि नहीं किया है। आज राज्य का, परमात्मा का, धर्म का कोई काम गलत कर दो, लेकिन इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। साहब जी, आपके हाथ में दिया था राज्य ने शोभा, कितना वक्त तो हम राज्य में राज्य को देते, इतना वक्त तो हम धनी की सेवा करते, इतना तो हम सेवा में कुछ लाभ ले लेते, तुम हम नहीं ले पाए, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। वो बहुत भारी होता है। वो आखिरी समय जब होता है ना जवाब देने का, उसमें बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि जो सेठ यदि किसी मुनीम को अपने यहाँ पर रखता है और मुनीम को यदि वो 100 रुपया देता है, हिसाब करिए, तो मुनीम को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। और यदि उसने गलत कर दिया तो पसीना पसीना हो जाता है, एक भी गड़बड़ नहीं कर सकता। हमें उन्होंने 100 वर्ष की उम्र दी है, अब तो आजकल तो मिलती कहाँ हैं। इसमें हमने कहाँ कितनी खर्च की है, कहाँ पर कितनी खर्च की है, सब माया में, संसार में, जंजाल में, बुरे कर्मों में। तुमने अच्छे में कहाँ पर किया हुआ है, ये सब हिसाब होता है। और जिसका हिसाब सही होता है वो हंस कर के चलता है, हिसाब जिसका गलत होता है अंत समय में एक एक चीज़ आती है नज़र में, पूरी रील सामने आती है कि मैंने ये गलत किया है। मैं लूँगा, तुमसे ज़रूर जवाब लूँगा जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा। हमने अपना पूरा तुम्हें दे दिया है कि तुम संभालो काम को। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होगा, जब खुदा के हाथ में होगा तब लेंगे हम जवाब। इंसान अल्लाह ताला को जीत के तब ले दावन झटक के। इसलिए इंशाअल्लाह कौन कह रहा है, ये कह रहे इंसा मतलब मर्जी, अल्लाह खुदा परमात्मा, उनकी मर्जी होगी तो हम तुमसे दामन जैसा आज झटका है ऐसे दामन पकड़ करके तुमसे पूछेंगे जवाब। तब जवाब सुल्तान ने दिया यो करे। अब जवाब दे रहा है सुल्तान, क्या कह रहा है, ये कलाम दुर्लभ है बखत रोज क़यामत। ये कलाम, ये वचन आज कह रहे हैं, ये वचन तो क़यामत में आने वाले हैं। समझे नहीं, ये वचन तो क़यामत के समय पर होंगे। क़यामत मतलब, क़यामत का अर्थ निजानंद से सुनो, क़यामत का मतलब, क़यामत का अर्थ सुंदर साथ से सुनो। क़यामत के बारे में जानना है तो वाणी को पढ़ लो, क़यामत को समझना है तो गीतक को समझ लो। सुंदर साथ जी, किसी के पास में क़यामत का अर्थ पता नहीं है। क़यामत का अर्थ है तो श्रीमुखवाणी के अंदर में है। क़यामत की बातें यदि कही गई हैं गीतक के माध्यम से कही गई हैं, किसी को मालूम नहीं है। इसलिए बोलते हैं क़यामत के समय पर यह बात गुजरेगी। भविष्यवाणी बात वहाँ की कर रही है कि ऐसा होगा क़यामत के समय में, और वो दरबार होगा, वो स्थान होगा, कौन सा, वो बुंदेलखंड होगा, मध्य भूमि होगी, छत्रसाल जी का घर होगा, सखियों का मिलन होगा, ब्रह्म सृष्टि भी होगी, ईश्वर सृष्टि भी होगी, आम भी होगी, सब हो गए, वहाँ बैठ करके करेंगे, तुमको जवाब देना होगा। आज तक मैं सम्राट हूँ, यहाँ का इमाम हूँ, आज तक किसी ने ये वचन नहीं कहे। कौन कहेगा किसमें इतनी औकात थी, ये तो खुद स्वरूप हैं, उनके ही स्वरूप आए, उनको प्रेरणा दे गए। बताओ आप, उनके ही स्वरूप आए, जो कहते ना तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, उनका ही स्वरूप खड़ा हो गया, उस स्वरूप ने दर्शन दिया, अंदर बल दे दिया। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को ये बातें कभी पिक्चर में दिखाई देती हैं, यदि कोई व्यक्ति परेशान होता है, कुछ बात करता है, तो उसका एक स्वरूप बाहर खड़ा हो जाता है, वो उसको सिखापन देता है, उसको कहता है। हमारे मानने से, हमारी समझ से साथ जी राज्य का स्वरूप खड़ा हो गया, आकर के वो स्वयं इंद्रावती जी को कह गया कि तुम्हें कमज़ोर नहीं होना है, तुम्हें निडर होकर के बोलना है, कड़क होकर के बोलना है, वचनों में कोई प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। और वैसा ही उन्होंने किया, ताकि वो बादशाह डर गया। आज तक किसी ने ये वचन हमसे कही नहीं है। तुमको ना कहता है, अब ये समझ गए, ये सोच रहे हैं,
ऐसा कैसे हो गया? तो आप कहते हैं श्री महाराज कि हम तुमसे ना कहते, हम तुम्हारे पास काहे को आते? मेरे पर बहुत जुल्म हुआ है, मेरे को सताया गया है, बहुत परेशान किया गया है, हार करके तुम्हारे पास में आए हैं। मैं बहुत भटका तुम फरियाद करी आगे। इसलिए मैं बहुत भटका हूँ, बहुत 2-2 3-3 महीने हो गए, जब नहीं सुना तो आपके पास हम आए हैं। इंसान अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ। अब बादशाह बोलता है इंशाअल्लाह ताला, मतलब इंसा बोलते मर्जी, अल्लाह परमात्मा की यदि वो इंशाअल्लाह उनकी मर्जी होगी तो हम तुम्हारा, आप आजकल क्या होता है, हम कर देंगे तुम्हारा काम, नहीं बोलते हम कर देंगे, पता नहीं है कल मृत्यु आने वाली है, इसलिए पहले राज्य ने चाहा तो कर देंगे भैया। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, यदि राज्य ने चाहा तो तुम्हारा काम कर देंगे, राज्य ने चाहा तो नहीं कर पाएंगे भैया। अपने ऊपर मत लीजिए, आप इतना अधिकार हमारे ऊपर दिया ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला उनकी मर्जी होगी, तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो ये सब माफ। तुमको सब दिला देंगे तुम्हारा, और जहाँ तुमको माफ कर दिया, जो तुमने गुस्ताखी की है, तुमने जो दामन पकड़ा है, जो कष्ट टूट गई है, तुम्हारी तो मृत्यु दंड था, यहीं खड़े खड़े तुमको गर्दन उतार दी जाती, समझे? लेकिन जाओ तुमको माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? जो शब्द उन्होंने बोले उस शब्द में बहुत दम है, समझे नहीं? क्यों? मैं तुमसे अपना हिसाब रोज ईद के लूँगा, समझे नहीं? ये शब्द में बहुत बहुत जबरदस्त बल है। ये शब्द सुनकर के चौंक गए वो, कि ये शब्द तो कोई कह ही नहीं सकता है, इसलिए वो तुम्हारा माफ कर दिया है, तुम्हारा सब दिलवा देंगे। वो तो गया नमाज को, फिर ये आए अपने घर। हम नमाज पर गए, वो नमाज पढ़ के आए, लेकिन दिल दिमाग वहीं पर लगा हुआ है कि ऐसा कैसे कह गया, कैसे दामन पकड़ा, कैसे कष्ट टूट गई, ये कैसे हो गया, हमारे लोगों ने क्यों इतना इंतजाम नहीं किया, ये सारी बातें सुनता रहा बादशाह। वह वक्त फजर का भेजे जो, बस जब समय हुआ, वक्त फजर सुबह का समय हुआ, कुछ नहीं पहले काम ये करेंगे धर्म का। ले आओ उस शख्स को जिन दामन झटका बीच। जाओ उस शख्स को लेकर के आओ जिसने दामन पकड़ा था बीच राह में, हमारी कष्ट टूट गई थी। इनका इंसाफ पहले करो, ये है वास्ता। देखा, खुदा का काम है, परमात्मा का काम है, पहले ये काम करेंगे। जो पदार पुकारता कौन वह शख्स निसार। कौन है वो शख्स जिसने बादशाह का दामन पकड़ा था, कष्ट टूट गई थी? आप तो खड़े थे, पुकारते पुकारते उन्होंने सुन लिया। जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई का, जिसने इमाम को पकड़ा था वो अपनी अर्ज सुनाई थी। श्री जी आप खड़े आते कहिया वह शख्स है। बोले हम हैं, हमने पकड़ा था भाई। अब तुमने पकड़ा, अब उसको क्या करते हैं, दोनों हाथ पकड़ लिया। अब वो खड़े हैं सामने चलने वाले, अब आप पकड़ने की जरूरत, उनको लगता था कहीं जाके कहीं और कुछ ना कर देंगे कहीं जाकर के ये कुछ और उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए हाथ पकड़ लिया उन्होंने। दो बाजू दो पकड़ के खड़े किए तले हुक्म। जाके हुक्म के उनके पास जाके खड़ा किया। पहुंचे हुजूर सुल्तान के, पूछी बात सुल्तान। उस समय पर उन्होंने बादशाह से पूछा श्री महाराज से, हकीकत पूछी इस्लाम की, होकर कहे पहले सुल्तान। नंबर सदगुरु महाराज जी से स्वरूप ने दर्शन दिया था। क्या पूछा था? तुम्हारा मुल्क कैसा है, राजा कैसा है, वजीर कैसा है, कैसे व्यवहार चलता है। पहले मुल्क की बात पूछी, इन्होंने भी यही पूछा, कैसा है तुम्हारे राष्ट्र में, तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर में कौन किसका साम्राज्य है, किसकी साहिबी चल रही है, सारी बातें पूछी उनसे। राजी हुए बातें करी ते क्यों फरियाद न करी दीवार। प्रसन्न होकर के उनको जवाब दे दिया। फिर कहते अच्छा ही बताओ, घुमा कर पूछा जाता, तुमने फरियाद क्यों नहीं की, तुमने क्यों नहीं कहा? जा करके कह देते, तुम्हारा काम हो जाता। तुम्हें जाके बोलना चाहिए था वहाँ पर जितने भी काम करने वाले हैं। तब बचाया तिनको मैंने सुनाई कान। ये है मोमनों की गति, समझे नहीं? जहाँ पर गए कोई ना कोई पॉइंट गलती हो गया, कोई ना पॉइंट छूट गया, वहाँ पर उसको बचाया। दिल्ली के अंदर मोमिन वहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी गलती हो गई, किताब नहीं ले जाएंगे, समझ गए नहीं? कोई ना कोई चीज़ रह जाती ना, वो कहेंगे मौका मिला मिलने का बादशाह से, बोले लाओ किताब। यदि उस दिन वो किताब लिए होते, आज का माजरा कोई दूसरा होता, समझे?
बाद में ले जाओ फिर तो फिर उनके खामंद मिले थे, उनके आदमी मिले थे, वो तो मिलने नहीं देंगे। रूबरू मिलने का मौका मिलता है कभी कभी, समझे नहीं। तो बोले तुमने क्यों नहीं सुनाया? तो उन्होंने इतनी दया दिखाई कि उसको, क्योंकि बोल देते उसका नाम, उसको मार देते वहीं पर, उसको बचा दिया। तब बहुत राजी भय शेख सलाह की करी फरियाद। प्रसन्न तो हो गए कि दयावान हैं, दयालु हैं, इन्होंने अर्ज तो की है। वो आदमी खड़ा है यहाँ पर, उन्हें पता है, सब कुछ पूछ लिया उन्होंने, सब जानकारी ले ली, ऐसा नहीं है बादशाह है, सब कुछ पता चल गया। जब देखा कि इनके अंदर इतनी भाव है कि उसको बचा रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो गए कि दयालु भी हैं ये। और फिर सिख सल्लाह से के लिए कहा लिखो पत्र, सिख सल्लाह के ऊपर पत्र लिखा जाए, इनकी सारी सामग्री अभी के अभी वापस कर दी जाए। उसी वक्त हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ूं बुनियाद। उसी समय पर हुक्म हुआ प्रमाण लिख करके कि यदि तुमने इनकी सामग्री नहीं दी तो तुमको जड़ से उखाड़ के मार के फेंक देंगे। सब मता है इनका सुनत दीजियो। सब मता इनका है, हमारा आर्डर सुनते ही इनको तुरंत वापस कर देना। ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से जो फेरा मेरा हुक्म। यदि मेरा हुक्म तुमने नहीं माना तो जड़ मूल से तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। इन भांति लिख करके दिया एक चौकीदार। एक चौकीदार उनका गुलाम उनके साथ में भेज दिया। आए आगे खड़े रहे सिख सल्लाह के द्वार। आप श्री महाराज जी सिख सल्लाह के दरवाजे खड़े रहे। जो आदमी आया था वो अंदर गया, उसने जाके पत्र दिया, कागज दिया हाथ में करियो हित चिताब। उसने उनको पत्र दिया सिख सल्लाह को और बोल दिया कि देर नहीं करना, पढ़ते ही काम कर देना है, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के बाप। इस शख्स से वो खड़े हैं तुम्हारे यहाँ पर, इनके लिए हुक्म हुआ है कि इनका काम पढ़ते ही काम कर दीजिए। जोत पूंजी बखार की और सामा सब। देखा, तुरंत देर नहीं की, बखार की, उनकी गोदाम की, उनकी दुकान की सारी कुंजी जो चाबी है तुरंत दे दी महाराज के हाथ में। गाड़ के हाथों दे ढील न करी तब। एक पल की भी देर नहीं की, तुरंत दे दी। सुनी बात श्री देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी मर्म की बात, जब श्री सदगुरु महाराज जी ने श्री महाराज को खेता भाई के काम से बरारम भेजा तो आप देखिए लगभग उम्र बराबर है, किसकी, किनकी? बिहारी जी की और गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी की। ऐसे 3-4 लोगों की उम्र बराबर है, उनकी दोस्ती ज़्यादा है, इनकी बिहारी जी की और श्याम जी की और नागजी भाई की। और ये सब लोग जो हैं मन में अकरास रखते हैं, मन में बुराई रखते हैं महाराज के प्रति। और हो क्या गया कि श्री सदगुरु महाराज जी ने और गांगजी भाई ने सलाह करके श्री महाराज को बरादा भेज दिया खेता भाई के काम से। यहाँ से अंदर में जड़ खड़ी होती है, समझना, मूल। वहाँ से बिहारी जी के दिल के अंदर में हमें क्यों नहीं भेजा, समझ गए? पिताजी हमको भेज देते। वहाँ श्याम जी बोलते नहीं, हमारे पिताजी हमको भेज देते, दोनों को भेज देते, हम जाके काम करते थे, हमें भेजना चाहिए था। ये मन के अंदर में अकरास। यहाँ पर श्री बिहारी जी और वहाँ पर श्याम जी दोनों मन में विचार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महत्व सदगुरु महाराज जी किन को देते हैं? महाराज को देते हैं। हमारी कोई इस तरह परवाह नहीं है। मन में अकरास रहती है, मन में अंदर में बुरे विचार आते रहते हैं और तकते रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा छिद्र मिल जाए, ऐसी कोई ना कोई कमी मिल जाए, ताकि हम जो हैं अपने पिताजी को बता सकेंगे देखो तुम इनको प्यार करते हो, इनको लाड़ करते हो, इनको चाहते हो और ये ऐसा करते हैं। आज मौका मिल गया, देखिए आज मिल गया मौका। उन्होंने क्या किया, समाचार भेज दिया, श्री महाराज ने नौतनपुरी भेज दिया कि खेता भाई तो चले गए, ये माल मता है, यहाँ हम इतना दौड़दार कर रहे हैं और मता भी चला गया, सब क्या किया जाए। वहाँ से उन्होंने अब भेजा, किसको किसको भेजा बोलो, पढ़ो, किसको भेजा? सुनी बात से देवचंद जी भेजे बिहारी जी श्याम। भेज दिया दोनों को। अब बिहारी जी मतलब कि सदगुरु महाराज जी के सुपुत्र हैं और वहाँ श्याम जी गांगजी भाई के सुपुत्र हैं, दोनों को अब भेज दिया। यहाँ आकर के दोनों इतना नाटक करेंगे, इतना कि बोलेंगे नहीं, एकदम से खिंचे रहेंगे और उनके ऊपर में कोई ना कोई तोहमत लगाना चाहते हैं।
इस तरह से उनका व्यवहार बहुत गलत था। यहीं से यह बात बिगड़ना शुरू होती है। पहुंचे आए बराबर मुलाकात, आ गए दोनों मिलकर के आ गए, नागजी भाई और श्याम जी भाई, अरे बिहारी जी। तब लेखा दिया हाथ में पहुंची सब सामान। श्री महाराज ने तुरंत लेखा जो कुछ था हिसाब किताब उनके हाथ में रख दिया कि इतनी आमदनी है, इतना खर्च है, इतनी व्यवस्था है, उनको सब कुछ सौंप दिया। वो तो चाहते ही यही थे, हमें इसमें फंसना ही नहीं है, हमें इसको कुछ लेना ही नहीं है। परंतु अभी देखिए इन ऊपर में जो जुर्म क्या करेंगे। रोजनामा आगे रखा जो लिखा था नामा, रोज नामा लिखा जाता है खर्चा का, आमदनी का, उनके सामने रख के बता दिया सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, और बता दिया इतनी मेहनत करनी पड़ी हमको यहाँ पर। इस तरह से हमको पातशाह के पास भी जाना पड़ा, हमें इस तरह से यहाँ के खावंदों के पास में जाना पड़ा। बहुत मेहनत की हमने। अरे इनो का कुफर तुम्हें करना जाता, देखा इतने में लिख दिया, लालदास जी ने इतना सा लिख दिया। पर इनों का कुफर, इनके अंदर में जो अंदर भरा हुआ है बेईमानी, इनके अंदर भरी है नफरत, इनके अंदर भरी है ईर्षा, वो जाती नहीं है। तुम कितना भी इनको कुछ कर दो, लेकिन अंदर में पल रहा है और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। यहाँ से फिर के आए पुरी नौतन, अब वहाँ से लौट करके अब जब नौतनपुरी आते हैं तब तो साहब जी एक बात फिर हो गया यहाँ पर। इन्होंने बालवाई के साथ में सलाह मशवरा किया, बालवाई को उन्होंने अपनी तरफ मिलाया और बालवाई ने आकर के बोल दिया सतगुरु महाराज जी को और गांगजी भाई को, सुनिए यदि वो महाराज आए और आपने उनका मुंह देखा, उनसे बातें की, तो बस क्या करेंगे, हम तमाम करेंगे, अपना काम तमाम कर देंगे। अब वो और ये तो हत्या लग जाएगी, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। अब आए यहाँ पर श्री महाराज, एक तो यहाँ जो कुछ लालदास जी कहते हैं उसको सुनना है आप। लिख कौन रहा है, महामती लालदास जी। ये अन्य बीतकों के अंदर में और भी बात खुलासा कही गई है, तो कभी कभी हम दूसरी बातें भी आपको सुना दिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब वो आए लेकर के चुगली बालबाई करी सुनाई जाम के देखा, कान, चुगली बालबाई ने कर दी और जाकर के जाम सत्ता को जाके वहाँ पर सुना दिया कि देखो महाराज इतनी संपत्ति लेके आ रहे हैं, इतना धन खजाना आ रहा है, क्योंकि भाई थे ना उनके भाई भी तो ना खिता भाई। इसलिए वो राजा ने कुछ नहीं विचारा और सारी संपत्ति को लेकर के उन्होंने कहाँ लिया, संवत 1778 हुआ यह मजकूर, संवत 1708 की साल में यह घटना घटी है। सब सामा गई रावण में जिनके, इसलिए हम किसी की बात नहीं मानते हैं, जो लालदास जी कहते हैं वही मानेंगे हम। सब सामा गई रावर, रावर बोलते राज्य में, राजकोष के अंदर में सारी संपत्ति जमा हो गई। और यहाँ से फिर के गए कल्ला जी पास, जब अब्दू को बात छिपा दी ना, यहाँ पर आए सदगुरु महाराज जी के पास में, सदगुरु महाराज जी ने मुँह टेढ़ा कर लिया, समझ गए। अब देखिए इंद्रावती पर क्या बीत रही है। इंद्रावती को ये थोड़ी था कि हम वहाँ जाकर काम करके आएंगे, धनी जी हमसे मुँह टेढ़ा कर लेंगे। बहुत मतलब वज्रघात हो गया, बहुत बड़ा वज्रघात हुआ इंद्रावती। और वाणी कहती अगर ऐसा नहीं करते तो बिरहा नहीं आता, दुख नहीं आता, समझे नहीं। दुख से बिरहा उपजसी, बिरहा प्रेम इसक, और प्रेम इसक आइया तम नेहचे मिलिया हक को। ये सीढ़ी सोपान है, दुख से प्यूजी मिलसी, दुखे सुखे न मिलिया कोई, मेरे प्यूजी का मिलना सो दुख ही से होए। इसलिए इंद्रावती को धनी अच्छे से पहचानते हैं, आगे खोलेंगे भी। इंद्रावती को यदि ये कोई चीज़ सामग्री जरूरत होती, बोलो, जो अपने घर का एक सामग्री ला के रख देता है, अपने घर की एक वस्तु ला करके श्री चरणों में निछावर कर देता है, वो कहे को कुछ लेने वाला है। सुंदर सा जी सुन लीजिए, मन में भ्रम ना है। इसलिए सदगुरु तो जानते हैं, लेकिन कार्य कारण ऐसा बन गया कि इंद्रावती को तो कुछ कसौटी और दर्दो बिरहा होगा। जितना बिरहा होगा उतना माया से भग जाएंगे, माया से ना करेंगे। सो साथ जी इंद्रावती जी सदगुरु को प्रणाम करने आई, सदगुरु से उनकी प्रणाम नहीं हुई। दोनों स्वरूपों के अंदर में कौन,
कौन कौन है? सुंदरबाई इंद्रावती है, एक में श्यामा जी, एक में धनी जी साक्षात विराजमान हैं। मतलब ये खेल माया ऐसा है, माया कि इस तरह से परमधाम की आत्माओं को, परमात्माओं को भी दूर कर देता है, रक्षण कर देता है, अलग कर देता है। इसलिए आप यहाँ से कला जी के पास में जाती हैं। अब उसमें क्या होता है, कुछ समय घर पर रहीं। जब घर पर रहीं तो घर के अंदर में ताना मिला, घर के अंदर में ताना देने लगी भाभी वगैरह कि बोलो, जिन भाई को तुम मारने जाते थे आज उनका ही तुम बैठ करके आरोप रहे हो। होता नहीं, जैसे कि जले पर नमक और जाले। इसलिए छोड़ करके वो चले गए कला जी पास में। वहाँ जाकर के उन्होंने रोजगार, मतलब कि काम के लिए उन्होंने बात की और उनको उन्होंने रख लिया। कहाँ जाए रोजगार की दिल में राखिया, दिल में उन्होंने रखा। यदि उनके ऊपर में ये तोहमत होती, क्या कोई रखता था? देखना है आप, जितनी बार भी वो जाएंगे तो इसमें ये तृण युद्ध की धा हरी फरी पक्षे गत मत मारी हरी, इन 3 योद्धाओं की बात आएगी जो युद्ध की उन्होंने। और युद्ध यही है कि पहले नंबर देखो बरारब का है, उसमें भी आप विजय प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरा युद्ध कौन सा होगा? जब आप बैठेंगे हफ्सा के अंदर में, समझे। और एक युद्ध ये होगा कि श्रीमती फूलबाई जी का भी परित्याग करना पड़ेगा। ये 3 युद्ध हैं। फिर भी हमारी बुद्धि इस माया ने हल ली और हमने रूप बदल करके और आगे दूसरा काम किया। आप गए वहाँ पर कला जी के पास में, काम मांगा, कला जी के पास रहे बरस दोए, 2 बरस उनके पास में रहते आकर के। या उपरांत गुजरात 8 महीना रहे सोए, 8 महीना इस बीच के अंदर में गुजरात भी गए थे काम से। फिर आए गुजरात से कला पे मांगी बख्शी। अब वहाँ से लौट करके आए तो कला जी पे आकर के उनसे कहा, अब हमसे काम होता नहीं है, अब हमारा ध्यान पूरा धनी के पास जा रहा है। कितनी दूर रहोगे धनी से, मालूम होना चाहिए। कुछ जिद्द कर लोगे, मंदिर में कुछ आएगा, लेकिन ज़्यादा देर रह ही नहीं सकते धनी से। कहीं ना कहीं आकर के वो आपको उनका प्रेम खींच लाएगा, उनका प्यार, उनका इश्क, समझे, उनकी करुणा आपको खींच लाएगी। ये बल है धनी का, सदगुरु महाराज जी का। इसलिए वो वहाँ से खींच रहे हैं और ये इनकी तरफ में जाने को तड़प रहे हैं। संबत 1712 तरह अपने पाहुंसी, बोलिए, संबत 1712 की साल हुई। अब ये कहते हैं हम धनी के पास बैठें, कुछ हम शिक्षा ग्रहण करें, कुछ उनके पास बैठ करके कुछ आध्यात्मिक लाभ लेवें। अब मोथो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, मेरे से दुनिया का काम नहीं होता है, व्यवहार नहीं होता है। अब एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार, हम तो एकांत में बैठ करके अपने धनी की सेवा करना चाहते हैं। तब कला जी ने कहिया तेरा है अख्तियार, भाई कला जी बोलते हैं तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो करो, ना चाहो तो छोड़ के चले जाओ। जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दो, सो चलावे कार्य। तुम जिसको उचित समझो, योग्य समझो, उसको तुम ये काम सौंप दो तो काम रुके नहीं, चलता रहे। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निधान, ठीक इसी समय पर सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की सुरता भी निज धाम परम धाम की तरफ में लग गई। बुला लाओ श्री महाराज को मेरे हजूर स्थान, अब कह रहे हैं बुला लाओ हजूर पास में, मेरे पास नजदीक बुला के लाओ, महाराज को बुला के लाओ, बार बार कहते हैं। आई बालबाई बुलावने तिनको दिया जवाब, पहले तो बालबाई आई बुलाने के लिए, उनको आप जवाब देते हैं मैं काम छुड़ाएंगे आवत हूँ सिताब। मैंने भी विचार किया था काम छोड़ने का, हम काम छोड़ेंगे तो उनका पूरा जवाब देना पड़ेगा ना, जवाबदारी है, हम ये करके आएंगे, सुबह तक आ जाएंगे, कल तक आ जाएंगे, ऐसा बोल दिया। फिर बिहारी जी आए मांगी अम्बर का, मतलब उनका स्वास्थ्य इतना गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया, तो फिर बिहारी जी आए और बिहारी जी आकर क्या कहते हैं, सुन बिहारी जी की बात दिल बीच धरी, बिहारी जी की बात को सुन लिया, दिल में रखा और मंगाए कस्तूरी अम्बर लेकर हाजिर, औषधि के रूप में अंबर कस्तूरी जो है राजघराने में मिला करती है, वहाँ से उन्होंने उनको दे दी।
मैं भी कदमों तले आवत हूँ फजर। मैं भी सुबह सुबह तक मैं आ जाऊंगा धनी के पास में। अपना काम काज सब किया छोड़ दे। मैंने भी उपाय किया है, सब काम छोड़ करके किसी को दे करके आ जाएंगे हम सुबह तक। मैं यहाँ से फारग होके पहुँचो। यहाँ से मतलब कि यहाँ से हम जब जुदा हो जाएंगे, निवृत्त होकर के आ जाएंगे। यूं कहते बिहारी जी को फिर के भेजे श्री राम। अब सदगुरु महाराज जी ये चाहते थे क्या कि जाते समय पर दोनों का प्यार हो जावे। मूल बात तो ये है, जाते समय पर इनका विकार न रहे, हट जावे। बार बार करके याद करते हैं, बुलाते हैं कि जाओ महाराज को बुला के लाओ। तुम सीता भी जाए के लाओ श्री महाराज। तुम जल्दी से जल्दी जाओ, महाराज को बुला करके लाओ। वे कहते थे इनको सुन की भाषा में। सो आप कौन हैं सुंदर साथ जी? सिंद्रावती जी सिंध्याणी सखी हैं और सुंदरबाई हिंदयानी सखी हैं, समझे? सिंध्याणी सखी इंद्रावती जी हैं, वो सिंधी भाषा में बोला करते थे कि मैं अपने धनी से हमारी जिभा, हमारे धड़ धड़ के अंदर में इतनी जिभा हो जाएं, अनेकों अनेकों जिभा हो जाएं, इतना मिल करके मैं धनी से बात करना चाहती हूँ, ऐसा कहा करते थे सिंधी भाषा में। अब इतना छोटा बोला, फिर पूरी चौपाई बोलेंगे। ऐसा उनके अंदर में विचार रहा करता था कि हम भी चाहते हैं, हम धनी से बातें करना चाहते हैं, लेकिन इस मुंह में कितना आ पाएगा बताओ आप? इस मुंह में कितने शब्द आए? इससे बोलते धड़ ज़्यादा हो जाए। एक धड़, एक एक धड़ के अंदर में करोड़ों करोड़ों मत्था हो जाए, बताओ। और एक एक मत्था में करोड़ों करोड़ों मुख हो जाएं, और एक एक मुख के अंदर करोड़ों करोड़ों जीवा हो जाएं। मतलब इतनी बात करना चाहते हैं श्री राज जी महाराज जी से, इतनी बातें करना चाहते हैं, और इतना मिलने के बाद में भी होता नहीं। वही भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। मुँह मुँह कोड़ मत्थन में जाते बातें करो दिन। इसलिए मुँह मुँह कोड़ मतलब कि मुँह करोड़ों करोड़ों मत्था हो जाएं, और उसमें करोड़ों करोड़ों मुँह हो जाएं, इतना हम धनी से बात करना चाहते हैं। जानहुन कोड़ धड़ 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 हो कोड़। जानहुन, जानहुन मानो, कोड़ करोड़ों, ये धड़ हो जावे, देह शरीर हो जावे। और एक एक बोलो, मत्था मत्था कोड़ मुँह। मत्था मत्था कोड़ मुँह, इसको मत्था बोलते हैं। मत्था मत्था, इसमें करोड़ों, एक मत्था में करोड़ों मुख बन जावे। मुँह मुँह कोड़ जिभन। और मुँह मुँह में जो जीवा है ना, एक एक के अंदर में करोड़ों करोड़ों जीवा हो जावे। इतना मिलाने के बाद में भी हितरा मिड़ी ती जा। हितरा मिंडी तो ही जा, इतना मिलाने पर भी, समझे नहीं? तो ही जा मतलब फिर भी इतना मिला लिया जावे। धड़ का बोलो, मत्था का, मुख का और जिभा का, इनको मिलाने के बाद में भी आप धामधनी, आपके गुणों को हम नहीं पहुंच सकते हैं। आपकी बात हम जो है इतनी सी भी नहीं कर सकते। ताजे गुण गिनन। ताजे कदाचित इस गुण को हम नहीं पहुंच पाते हैं। भाल तो ही जय ही कड़ी। इसलिए भाल होता आपकी भलाई, आपकी कृपा, आपकी मेहर। ये मेहर इतनी ज़्यादा है, हम एक भी मेहर की गुण नहीं गा सकते हैं, इतनी मेहर है। धामधनी की मेहर का कोई पारावार नहीं है। तो साथ जी, इसको वाणी के अंदर में एक दूसरी तरह से कहा गया है। क्या कहा गया है वाणी में? इस संसार के अंदर में रेती के कण कोई गिन सकता है? रेती जो जमीन है, इस रेती के कण को कोई नहीं गिन सकता है। समुद्र में उठने वाली लहरों को कोई नहीं गिन सकता है। और जो वनस्पति है, जंगल है, इन पत्तों को कोई नहीं गिन सकता है। और बरसात में जो बदल बरसते हैं, जो बूंदें, उन बूंदों को कोई नहीं गिन सकता है। बताओ आप, गिन सकता है? कदाचित आज के इस परिवेश में, आज के वातावरण में, आज के माहौल में ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही उपाय चल गए हैं, ऐसे ऐसे संसाधन चल गए हैं कि उसको नाप सकते हैं। परंतु धामधनी, आपके गुण को कोई नहीं गिन सकता है। समझे नहीं? गुणों को, गुण के लिए उन्होंने बोला है कि पूरी जमीन को कागज नाम रख दिया जावे। बोलो। फिर दूसरी बात, पूरी जमीन मृत्यु लोक से लेकर के अथवा पूरे 14 लोक की जितनी जमीन है, उसको एक सा बिछा लिया जावे, उसका नाम रखा जाए कागज।
और जितने भी इस 14 लोक के अंदर बन रहा है, जंगल है, उसको मिला के उसका नाम रखा जाए कलम। और जितना भी जल है 14 लोक के अंदर में कहीं पर ना छोड़े एक बूंद भी, उसका नाम रखें स्याही। अब इनको मिला करके कलम इतनी बड़ी, और उसमें भी उसको हम छीलें, पहले बनती थी कलम लकड़ी की, छीलूं उतार करके इतनी बारीक उसकी हम निब्ब बनाएं और धनी जी के लिखें गुण। आप देखिए धनी जी के गुण लिखें, इकाई, एकड़ाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बोले गिनते 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 कागज भर गया, स्याही खत्म हो गई, कलम भी खत्म हो गई, और जितनी गुण लिखे धनी के उतनी बार बना ली स्याही कलम सब, तब भी धनी के गुण खड़े हैं। और इतना नहीं, इतने महाप्रलय हो गए तब भी खड़े हैं। उठाओ वाणी में ऐसा लिखा हुआ, तब भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहते हैं, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर माँ पी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, तो मेहरे मेहरे क्यों मपाए। माप सकता है उनकी मेहर को? ताजे गुण न गिनन, आपके गुणों को, आपकी मेहर को नहीं गिना जा सकता है। चाहे कितना भी जीवा हो जाए, और चाहे कितने धड़ हो जाएं, चाहे कितने मुख हो जाएं, नहीं गिना जा सकता। आपको कैसे भी नहीं पहुंच पाएगा, मतलब आपका बखान पूरा नहीं हो पाएगा। आए बिहारी जी फिर के बात कही, आप बिहारी जी फिर से आए कि पिताजी ने भेजा है, क्या बोलते हैं, बाप को दुखत है कछुआ सद चाहिए। बोले पिता को कुछ तकलीफ है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं श्री इंद्रावती जी कि हमें बुलाया जा रहा है। फिर अरे हम आते हैं, जल्दी से जल्दी आ रहे हैं, थोड़ा सा काम रह गया है तो उनके गले में सौंप देवे हम भाई। श्री देवचंद जी के दिल में रही बात अटक, और श्री देवचंद जी महाराज जी के दिल में बात अटक रही है, महाराज नहीं आ रहे। अब उनको लगा हमने इतनी बार लोगों को भेजा है, इतनी बार बिहारी जी गए, बालवाई गई, ये नहीं आते, मतलब कि वो हमसे दुखी हैं। अब उन्होंने देखा धाम की तरफ में, तो इंद्रावती तो धाम दरवाजे में खड़ी हैं, उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं और वो रो रही हैं। ये देख करके कि हम जाते समय इंद्रावती को रोता हुआ जाएंगे, धनी से क्या कहें, बोलो अच्छा हम जाएं लौट करके, इंद्रावती दुखी हो, रो रही हो वे, इसलिए वो बार बार फिर से याद करते हैं। वो क्या कहते, फिर कहे बुलाओ मेराज रहे खटक, बहुत जल्दी कहते, जल्दी बुलाओ मेराज, हमको बार बार याद आ रहे हैं। तब बिहारी जी ये कहिया तुम फिर कर, बिहारी जी हो गए रुष्ट, आप बार बार कहते हो, बार बार ये एक ही काम करते हो, बुलाओ महाराज को, बुलाओ महाराज को। हम कितनी बार गए हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें हम तो कहीं थके, तुम फिर कर, हम तो कह कह के हैरान हो गए, और आप बार बार भेज रहे हो, बार बार महाराज के पास में। तब चंद्र जी ये कहिया तुम बुलाए ले आओ। अरे वो कहते तुम क्या समझो बिहारी जी, बुला लाओ, क्योंकि इंद्रावती का स्वरूप क्या है वो तुम देखो समझो। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सको, मैं धाम में जा ही नहीं सकता हूँ, बैठना मतलब प्रवेश करना, हम धाम दरवाजे में अंदर जा ही नहीं सकते हैं। वो खड़ी है, विलाप कर रही है, दुखी हो रही है। यह वचन सुन के बालबाई पहुंची धाये, ये वचन बालबाई ने सुन लिए। इन वचनों को बालबाई बहुत होशियार है, वो कह रहे थे बिहारी जी को कि हम धाम में नहीं जा सकते हैं, इंद्रावती रुदन कर रही है, धाम दरवाजे में खड़ी है। बालबाई समझ गई, दौड़ी, दौड़ करके फिर गई महाराज के पास, कहती हैं महाराज तुम्हें क्या हुआ, बुलाने आए। अरे महाराज आज तुम्हें क्या हो गया है, धनी का तुम्हारे पास इतनी बात पुकार आ रही है, इतनी बार याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और तुम अभी तक जान ही रहे हो। श्री देवचंद जी तुमको याद करें, उन्होंने बता दिया जाके, सतगुरु की बात बालबाई ने श्री महाराज को बताई कि वो क्या कह रहे हैं, तुम्हें याद क्यों कर रहे हैं बार बार करके। मैं धाम जाए ना सको, मैं धाम नहीं जा सकता हूँ। ये बात सुन करके इंद्रावती चौंक गई, मतलब उनकी अवस्था ऐसी हो गई है, मतलब ये हाल उनका ऐसा हो गया है। और
वो इंद्रावती ठाणी रुदन कह रहे हैं। इंद्रावती से रहा, तुरंत सब छोड़ गए, उसी समय चल पड़े। तब श्री महाराज ने कहा वो तो कहीं न कहीं। अरे इतनी बात तो हमें पहले तो बताते, या तो किसी ने कहा ही नहीं है मेरे साथ। मैं तो तब ही आवत यदि हमको इतनी बात बता देते मैं तभी उस समय आ जाता था। तब काल भारत सब डाल के हुए विदास्ताव। तब तुरंत सब काम भान छोड़ करके आप वहां से विदा होके आ गए। आप रहते थे जिनको दे आए, जिनके यहाँ थे उनको जवाब दे करके वापस आए। संवत 1712 श्रावण वदी अष्टमी। संवत 1712 श्रावण वदी अष्टमी साथ जी। इसलिए आप देखिए वो श्रावण वदी अष्टमी मतलब कि कृष्णाष्टमी बोली जाती है। कृष्णाष्टमी के दिन में आकर के दोनों स्वरूपों का मिलन होता है। और यहाँ से 22 दिन के बाद में अंतर्ध्यान तिथि होती है, भादवा सुदी चतुर्दशी। 22 दिन के बाद में इतने दिन तक दोनों स्वरूपों का मिलन होगा। इस तरह से आकर के मिले, इस तरह से साथ जी संवत 1703 की साल में गए थे। उनकी मुलाकात अब 9 साल बाद हो रही है। आकर के मिलते हैं और फिर अरस परस बातें होती हैं। महामती लालदास जी महाराज जी कहते साथ जी, नौतनपुरी धाम जामनगर की बातें हैं। याद करो इन समय को, सौभाग्य सब सकते। इस समय को तुम याद करोगे, तुम्हारे अंदर जो शंकाएं होंगी, जो भ्रम होगा, वो शंकाएं दूर हो जाएंगी। सारी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। जो आगे प्रसंग आ रहा है हम तुमको बता रहे हैं, उसको बारीकी से सुनना। ऐसा कभी सुना समझा होगा तो अब विचार कर लेना। हम तुमके कहने जा रहे हैं, शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आए के मुलाकात करी लगे। आकर के जैसे ही आप श्री इंद्रावती महाराज ने आके प्रणाम किया, उसी समय पर इतने आश्वस्त थे, पहचान नहीं पा रहे थे कौन है। तो दूसरों को बताना पड़ा, बोलो आओ। तब पूछा ये कौन है, कहिया में जब उन्होंने चरण पकड़े तो पूछा कौन आया है, तो सब बताना पड़ा। महाराज की आत्म इंद्रावती वो आई हैं। इतना सुन करके सदगुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख आया, नाम सुनते ही महाराज आ गए। मतलब कि आज क्या होगा, उनको वो लग रहा था कि हमारी वजह से महाराज कितने उदास हैं, कितने दुखी हैं। इसलिए उन्होंने देख सुना महाराज आ गए। अब यहाँ महाराज के साथ में क्या क्या होता देखो। पूछा महाराज आए तुम बात करने लगे मुख। महाराज तुम आ गए हो, अपने मुख से बातें करने लगे मीठी मीठी। दही दिलासा नरमी से मुखते कहे चुकन्ना। आज दिलासा दे रहे हैं। कौन सी दिलासा? उस दिन आए थे, बात नहीं की थी ना। आज पूरी बातें कह करके उनको संतुष्ट कर रहे हैं। और इतनी नरमी के साथ, इतनी प्रेम के साथ में दे रहे हैं कि आंख से आंसू अविरल बहने लग गए हैं। सुंदर साथ इस अवस्था को देख करके किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो आंख से आंसू रोक सके। दोनों स्वरूपों का मिलन इस तरह विरह के अंदर में हो रहा है। मैं बहुत मैंने याद किया तुम तरफ पठाए। हमने तुमको बहुत याद किया महाराज, हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते हैं। बहुत याद किया। तुम्हारे पास हमने मोमनों को भेजा, मतलब कि रतनबाई को भेजा, बिहारी जी को भेजा, बालबाई को भेजा। जब जवाब श्री महाराज ने दिया फिर देव से। उसी समय पर श्री महाराज जी जवाब देते हैं। क्या बोले? काम लौकिक का डाला गले और के मुंह। धनी जी, लौकिक जो काम था मैंने दूसरे गले में सौंप दिया और मैं आपके चरण में आ गया हूँ। मुँह को बुलावने का किन्हें ना कहिया वचन। परंतु आप बुला या जाकर के वापस आ जाओगे, कि फिर जाके आओगे, कि जाकर के पुनः करके आओगे, ऐसा कहा उन्होंने। मैं तुमको इस वास्ते फिर देखो मैंने तुमको क्यों याद किया है, इसलिए याद किया है। जो इंद्रावती ठाड़ी इंद्रावती देखी ऊपर दुनिया। मैंने ऊपर धाम दरवाजे में देखा, मूल रंगमहल के दरवाजे में, धाम दरवाजे में देखते हैं तो इंद्रावती खड़ी हैं और वो अंदर नहीं जाने दे सकती हैं। याद रखिएगा, इंद्रावती ठाड़ी करती रुदन है, वो अंदर प्रवेश नहीं मिला।
हम देखते हैं कि तुमको रोता हुआ देख करके मैं भी बिलख हो गया, मैं भी एकदम से घायल हो गया, बहुत उदास हो गया। मैं बैठ ना सको धाम में ताइन को रोती देख। कैसे जा सकते हम धाम में? रोते बैठना तो इंद्रावती के रस दिल में ही है, वही तो दरवाजा है। मैं कैसे बैठ जाऊं उनके दिल में? इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर। इसलिए हमने विशेष करके तुमको बुलाने के लिए सखियों सुंदर साथ को भेजा है। अब तो भला भया तुम आए जो इत। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए हो, ये तुमने इतना अच्छा काम किया है। मोको सुख उपजा में हुक्म करत। देखो मेरे को बहुत सुख हुआ है। लालदास जी महाराज जी ने इस वाक्य को यहाँ छिपाया, जो छिपाया है वो अति महत्वपूर्ण है। सदगुरु महाराज जी ने श्री इंद्रावती जी को, सब इतनी भीड़ हो गई, इंद्रावती जी आई, सब सुंदर साथ जमा हो गए, सबके देखते देखते इंद्रावती जी को उन्होंने सारा सौंप दिया, समझो आप, जैसे बोलते ना उड़ा दिया। और आपने चल करके जो वो सेवा करते थे, जो वो पूजा करते थे, उस सेवा की उनसे पूजा करवाई साहब जी। सबके देखते देखते उन्होंने सारी जवाबदारी इंद्रावती को दे दी। बिहारी जी लाल पीले, बिहारी जी लाल पीले, ये क्या हो रहा है? बिहारी जी भागे, बिहारी जी का काम भाग गए, दूर तक भाग गए। और कहाँ तक भाग गए? जामनगर में आज भी वो तालाब है, समझे नहीं? उस तालाब के किनारे जाकर के लगता था वो कूद जाएंगे उसमें। अब श्री महाराज दौड़े पीछे, कुछ सुंदर साथ पीछे पीछे गए, बालबाई भी साथ साथ गई वहाँ पर। ये बात सुनो साथ जी, वहाँ गई। अब बिहारी जी मानते ही नहीं है, वो सुनते नहीं किसी की। ये क्या हो गया है? मतलब कि वारसाना हक जिसको बोलते हैं, उत्तराधिकारी जिसको कहा जाता है, ये किसको दे दिया गया है? आप वाणी में आता है, थे बंदे हम दो श्यामा जी के, झगर जो जुदे हुए। इसलिए किस लिए? इस मसनंद के लिए, इस गद्दी के लिए। इंद्रावती कहती मेरे को नहीं चाहिए। इंद्रावती जी ने समय की नजाकत को देखा और वो कहती हैं, प्रार्थना करती हैं श्री बिहारी जी से कि आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए आप, इस समय पर पिताश्री उनकी हालत नाजुक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे समय उनके साथ प्रसन्नता के साथ पेश होना चाहिए, उनको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हमसे आप कहो, हम वहाँ पर बोल दें, वहाँ पर लिख दें कि हमें तुम्हारा जो तुम्हारा हक है उसमें से कुछ हमें चाहिए ही नहीं। नहीं माने, गवाह बनाया, बालबाई गवाह बनी और सुंदर साथ गवाह बनी, समझे साथ जी? वो तो मानते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे वहाँ से लौट करके। बा मुश्किल से उनको समझा करके कि हम आपसे कसम करते हैं कि हम कभी भी तुम्हारी राह पर रोड़ा नहीं लगाएंगे, कभी आएंगे नहीं तुम्हारे बीच के अंदर में, आप इससे निष्फिक्र रहिए। ये बात सुंदर साथ जी बहुत कहने और समझने वाली बात है। यही तो झगड़े की बुनियाद है, यही तो मूल बात है। तो सदगुरु महाराज जी ने जब उनको इतनी शोभा दी और उनको चाहा कि दोनों बैठ करके एक साथ प्रसाद ले ले कहा, इसलिए लालदास जी महाराज जी ने इस बात को लिख दिया, इस बात को कह दिया। क्या कहा? इसलिए फिर थाल सामग्री से उनको सजा करके रखवाया गया और उनकी इच्छा थी कि दोनों यहाँ पर ले गए। श्री महाराज से कहा आरोगो। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। तब श्री जी साहब जी ने बिहारी जी का मान किया, सम्मान किया। आप आइए, अपन दोनों मिल करके एक साथ प्रसाद ले लें। यदि एक साथ प्रसाद लेते तो आज कितना अच्छा होता सुंदर साहब जी। एक साथ मिलके करते कितना प्रचार प्रसार होता था, कितना आनंद बरसता था। इस तरह से बिहारी जी नहीं माने, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। फिर उन्होंने प्रार्थना की सदगुरु महाराज जी से, आप हुक्म करो, आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ पहले, मेरे साथ में आकर के बैठिए। आप एक थोड़े प्रसाद लीजिए, बैठ के इकट्ठे होकर के प्रसाद लीजिए। कौन सा प्रसाद? ये प्रसाद है राज्य महाराज जी की वाणी का, उनके आशीर्वाद का, उनकी वाणी प्रचार प्रसार धर्म का। इसको सजाओ, इसको समारो, इसको प्रचार करिए मिल करके। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग
तुम हम नहीं बैठेंगे, तुम्हारे साथ बैठने को हम तैयार ही नहीं हैं। बताओ आप, पहले से रुष्ट हैं वो। और एक बार जब अंदर में रुष्ट अंदर आ जाता ना, वो भाव बड़ी मुश्किल होता भरना। पर हमें शुरू से आखिर तक उनको एक ही चिंता थी कि हमारे बीच के अंदर में महाराज कुछ ना कुछ हो, हमारे रोड़ा बने हुए हैं, और वो बार हमें दूर हो जाते हैं। जब कभी भी ऐसा लगा तो महाराज ने बोल दिया हम दूर हैं, हम कभी नहीं आएंगे। पर सदगुरु महाराज जी के इल्म को, उनकी वाणी को, उनकी चर्चा को, उनके ज्ञान को हम छिपा नहीं सकते हैं। इतना जरूर है, उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को छिपाएंगे नहीं। धनी ने भरोसा किया है, धनी ने भरोसा करके बुलाया है, सबके सामने ये शोभा दी है, इसलिए हम वचन को छिपा नहीं सकते हैं। श्री जी ने फिर कहिया अर्ज तलबी हुक्म, तब श्री जी साहब जी ने अर्ज तलबी हुक्म, मतलब कि सदगुरु महाराज जी से विनती फिर से की कि आप बिहारी जी को हुक्म दीजिए कि हम दोनों मिलकर के प्रसाद लेवें। तब श्री देवचंद्र जी ने कहिया आप श्रीमुख, अपने श्रीमुख से कहा उन्होंने, क्या रद बदल होता है आपस में संयम, अरे संज्ञा हो तुम, एक इंद्रावती है और एक रतनबाई है, संज्ञा हो परम धाम की बहन, क्या आपस में विवाद कर रही हो? तब श्री जी ने कहिया बिहारी जी और हम तो एक बात चाहते हैं सदगुरु महाराज जी, बिहारी जी और हम दोनों मिलकर के एक ठोल प्रसाद लेवे ये करो, आपका प्रसाद हम दोनों मिलकर के एक साथ लेवे, हमारा एक देश है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों न भेले बैठो तुम, क्यों नहीं बैठते हो बिहारी जी, साथ में बैठो, महाराज बुला रहे हैं। जो श्री महाराज बुला वही क्यों न होते, क्या एक आत्म होकर के क्यों नहीं बैठते हो? हाँ जी ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्यों न भेले बैठो तुम, क्यों ना भेले बैठो तुम, जो श्री महाराज बुला वही, जो श्री महाराज बोला वही, क्यों न होते क्या तुम, क्यों ना हो एक आत्म, क्यों न होते क्या तुम, क्यों ना होता एक आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। श्री प्राणनाथ भजोरे स्वामी प्राण, कितने बड़ा प्रणाम। षष्ठी के कारण सुंदर साथ के कारण सदगुरु रूप धरे श्री प्राणनाथ भजोरे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
शामिल होना है। इससे बड़ा अवसर क्या होगा, हम सभी सामूहिक रूप से बैठे हुए हैं, तो यहीं पर एक मिहिर सागर पाठ करेंगे। मैं शुरू करूं, आप सभी मेरा साथ देंगे, उसके बाद सभी प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। अपने डिब्बों के लिए इतनी जल्दी मत करिए, आप सभी के डिब्बे सुरक्षित रखे हुए हैं। श्री मामती कहीं मोमिनो ये निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हकूक में पियो फूल भर पियो फूल भर, और सागर जो मेहर का शोभा लहरिया में मेहर सागर खूबी सुख समेत, हुक्म के हाथ में जोश मेहर के अंत, मेहर से बेशक इंसान पूरी मेहर बितराक और काटयात, हक में कितरोत है कित असल है निस्बत, मेहर होत अमल से इतनी होत काम, जलो साध सब दिन के कछु कमी ना करत कसा, ये खेल हुआ मेरे वास्ते माए खिलान सब मेहर, जाते मेहर जुड़ी हुई तब हो समझे, तो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहू, जाए अंदर मेहर कछु नहीं अकरोत हक से दूर, मेहर सोई जो बात नहीं जो मेहर बाहर और माए, आखर लग तरफ धनी की कमी कछुए आवत नाहे, मेहर होत जिन ऊपर मेरे देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत, दुख रूपे इन जीमी में दुख ना काऊं देखात, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेरे खुलत नजर, इन दुख की जिमी में बैठ के मेरे देखें दुख दूर, कायम सुख जो हाके सो मेरे करत हजूर, मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जीत, इश्क मेहर से आइया अव्वल मेहर है तीत, अपना इलम जिन देत हैं सो भी मेहर से बेशक, मेहर सब विद ल्यावत जित हुक्म जोश मेर हक, जाको लेत हैं मेहर में ताए पहले मेहर बना में वजूद, गुण अंग इंद्री मेहर की रू मेहर फुगत माए बूंद, मेहर सिंहासन बैठ के और मेहर चमर सिर छत्र, सोबत सैन्या मेहर की दिल चाहे मेहर बाजंत्र, बोली बुलावे मेहर की और मेहरे का चलान, रात दिन दो मेहर में होए मेहर मिलावा रुअन, बंदगी जी कर मेहर की ये मेहर हकु काम, रुए बैठी मेरे छाया मिन भी मेरा शिश्क इलाम, जित मेहर तित साब है मेरे अव्वल लगा कर, सोबत मेहर दे वही कहूँ मेहर सिफत क्यों कर, ये जो दरिया मेहर का बातुन जर देखात, सब सुख देखत तहाँ मेहर जित बसत, बीच नबू दुनी के आई मेहर हक खिलवत, तिन से सब कायम हुए मेहरे की बरकत, वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत नहीं पहुँचत, ये मेहर हक की बात नहीं नजर माए बसत, ये मेहर करत सब जाहिर सब का मता तोलत, जो किन कानो ना सुनिया सो मेहर मगज खोलत, वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल, जाको दिल में लेत हैं ता आवत न्यमत समेल, वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत माहे हक,
जाको निवाजी मेहर में ताय दे ताप माफका। बात बड़ी है मेहर की जित में तित सब, निमक न छोड़े नजर से न ऊपर का कौआब। जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ मेहर, मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहेर। बात बड़ी है मेहर की मेर होए न बिना अंकुर, अंकुर सोई यक निस्बत माय बसत तजल्ला। ज्यों मेहर त्यों जोश है, ज्यों जोश त्यों हुकाम, मेहर रहत नुरबल ये ता हक शकीलाम। मीठा सुख मेरे सागरा मेहर में हकाराम, मेहर इशक का कंग है मेहर इशक प्रेम काम। काम बड़े इन मेहर के मेहर इन हक, मेहर होत जिन ऊपर ताय देता। मेरे खेल बनाइया वास्ते मेर मोमेन, मेरे मिला वाह हुआ और मेहर फरिश्तान। मेरे रसूल आया मेरे हक लिए फरमान, कुंजी लाए मेहर की करी मेरे हक पहचान। दई मेरे कुंजी माम को तीनों में मदसूरत, मेरे दई हिकमत करी मेरे जाहिर हकीकत। सो फरमान मेरे खोलिया करी जाहिर मेरा खत, मेरे समझे मोमिन करी मेरे जाहिर खिलवत। ये मेहर मोमिनों पर यही कासल खासू, दाई मेरे बश्त सबन सो मेर मोमिनों बरकत। मेरे खेल देखिया मोमिनों मेरे आए तले कदम, मेरे क़यामत करके मेरे हंस के मिले कसम। मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को होवे पार, मेरे हक न्यामत सब मापी मेरे मेहर को नाही शुमा। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जा, पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेरे मेहर में पाए। मेरे दिल रश किया दिल मोमिन में सागर, हक मेहर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेर कादर। बात बड़ी है मेहर की हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का या मेर जाने मेर कुशमा। जो एक वचन कहूँ मेहर काले मेहर समझियो सो, अपार उमर अपार जुबां ये मेर कोई हिसाब ना हो। निपट बड़ा सागर आठ माँ ये मेहर को नीके जान, जो मेहर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए पहचान। सात सागर वर्णन किए सागर आठ माँ बिना हिसाब, ये मेहर को पार न आवही जो कई कोटि करूं किताब। ये मेहर मोमिन जान जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जय। श्री मामती कहीं मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तल पियो अमीरस हक नजार। श्री मामती कहीं ये मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजार। श्री मामती कहीं मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजार। श्री मामती कहीं मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस। श्री महामती कहीं मोमिनो ये मेरा बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नगर। पियो अमीरस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की, श्री बाईजूराज महारानी जी की,
महाराजा छत्रसाल जी की, परमहंस राम रतन दास साहेब आपकी सदा सदा, समस्त सुंदर साथ आज के आनंद